इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे माही आखिरकार फरहाद के बारे में सिकंदर को सब कुछ बता देती है कि उस दरगाह में बैठने वाला वो जुगी कौन है और उसका माजी में माही के साथ क्या रिश्ता था। माही सिकंदर से कहते फरहाद मुझे दीवानों की तरह चाहता था, लेकिन मैं उसकी सच्ची मोहब्बत को पहचान ही न पाई और उसकी सच्ची मोहब्बत को ठुकरा कर मैंने तैमूर से शादी कर ली। लेकिन तैमूर के साथ शादी करने से पहले फरहाद ने मुझे एक बद्दुआ दी थी कि मैं पल पल खुशियों के लिए तरसूंगी, लेकिन मुझे कभी भी सुकून नसीब नहीं होगा। अगर आज मेरी जिंदगी में बेसुकूनी बेचैनी है तो इसकी असल वजह मैं हूँ, क्योंकि मैंने फरहाद की सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया था। मैं तो ये जान ही न पाई कि किसी का दिल तोड़ने का सजा कितनी बड़ी होती है। सिकंदर ये सुनकर दंग रह जाता है। वो ये यकीन ही नहीं कर पाता कि माही किस तरह की अजीतों का सामना करती रही और वो फरहाद सिर्फ माही की मोहब्बत में दीवाना हो गया। सिकंदर माही से कहता है मैं उस जुगी से 2 मरतबा मिल चुका हूँ और जब मैं पहली दफा उससे मिला तो मेरा अंदाजा ठीक था कि ये किसी की मोहब्बत में दीवाना हो के यहाँ पर आया है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। इसके बाद सिकंदर भी अपने वाला के पास जाकर कहता है मैं माही से शादी नहीं कर सकता क्योंकि माही किसी और को पसंद करती है। दूसरी तरफ माही की भाभी माही से कहती है माही कब तक तुम उसकी याद में तड़पती रहोगी, आखिर तुम्हें कोई फैसला लेना होगा। माही तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, तुम जानती हो ना वक्त गुजरने के साथ साथ तुम ये सब कुछ भूल जाओगी और फरहाद भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। इस पे माही कहते हैं जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपने याददाश्त से नहीं मिटा सकते। क्या भाभी आपने नहीं सुना वक्त हर जख्म का मरहम होता है। तैमूर की मौत के बाद कितना वक्त बीत गया लेकिन मेरा जख्म फिर भी बरी नहीं। फरहाद को अपने सामने पाकर मैं फिर से वही तड़प महसूस कर रही हूँ। शायद यही बात सच है कि वक्त हर जख्म का मरहम नहीं है, या फिर शायद कुछ लोगों के लिए होता है, लेकिन मेरे जख्म वैसे की वैसे ताज़ा है। भाभी मैं आज भी फरहाद के लिए तड़प रही हूँ। जब तक मुझे ये नहीं मालूम हो जाता कि फरहाद अपनी जिंदगी में खुश है या नहीं, शायद तब तक मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। दूसरी तरफ माही की भाभी फरहाद के पास आकर कहती है आखिर क्यों तुम माही को अजियत पहुंचा रहे हो, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है तुम्हारी की गई एक एक बात ने उसे किस कदर तकलीफ पहुंचाई। जिस तरह के दुख तुमने उसे पहुंचाए है ना, वो किसी भी हाल में उसे भूल नहीं पाएगी। अगर तुम माही से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें चाहिए कि उसकी मोहब्बत का मान भी रखो। अगर वो चाहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। इस पे फरहाद कहते मैं माही को हासिल किए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। माही अब मेरी जिद बन चुकी है। मैंने उसे कहा भी था कि अगर इस दुनिया में मेरी कोई जीत होगी तो वो तुम होगी। दूसरी तरफ माही को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि वो भी फरहाद से कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का इजहार फरहाद से नहीं कर पाती। माही की यही कोशिश है कि वो फरहाद को इस बात का यकीन दिला सके कि कहीं ना कहीं वो भी उससे मोहब्बत करती थी, जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। दूसरी तरफ माही भी फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है। माही फरहाद से कहती है हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, फिर भी क्या तुम मेरे सारी जिंदगी इंतजार करने के लिए तैयार हो, और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम दोनों का एक दूसरे का साथ नहीं मिल सकता। और अब जब मेरे किसी और के साथ शादी हो गई फिर भी हम दोनों के दरमियान इस कदर फासला आ जाएगा जिसे मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हारा सामना नहीं करना चाहती। फरहाद इसके जवाब में कहता है हम दोनों के दरमियान फासला आ गया तो क्या हुआ, फासले इंसान को दूर जरूर करते हैं, मगर जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना वो हमें हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। इसलिए मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। फरहाद की बात सुनकर माही की आंखों से बेहतर आंसू आ जाते हैं कि फरहाद को माही की कितनी फिक्र है। मैं उसको दूर जाने का कहती हूँ फिर भी वो मुझे बुलाने के बारे में सोचता तक नहीं। इसलिए माही सोचती है कि मैं किसी और का हाथ थाम सकती हूँ। क्या मुझे फरहाद की मोहब्बत को ठुकराना चाहिए या उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। दूसरी तरफ रोमाना सिकंदर के पास आकर कहती है मैंने उस दीवानी की आंखों में माही के लिए मोहब्बत देखी है, वो माही को किसी भी हाल में पाना चाहता है। शायद हम फरहाद और माही की कोई मदद कर सके। इस पे सिकंदर कहता है माही ने तैमूर की उसकी जिंदगी से दूर जाने के बाद मेरी वालदा का जिस तरह से ख्याल रखा मैं उसको कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। माही का हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है जिसको हम चाहकर भी चुका नहीं सकते। इस पे रोमाना कहती है फिर माही को उसकी मोहब्बत से मिलवाने में क्या बुराई है। सिकंदर जवाब में कहता है मैं खुद अमासन से बात करूंगा। सिकंदर उसी वक्त अमासन के पास जाकर कहता है माही और फरहाद एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो जुगी सिर्फ माही की मोहब्बत में दीवाना हो गया। अगर माही को आप अपनी बेटी तस्वर करते हैं तो हमें उसको फरहाद से मिलवा देना चाहिए। अमासन भी इस बात के लिए हाँ कर देती है, यहाँ तक कि वो खुद माही को फरहाद से मिलवाने में मदद करेगी। उस वक्त तो सिकंदर और रोमाना की खुशी को इंतहा नहीं होती। रोमाना यही सोचती है कि आखिरकार वो जुगी जिस मकसद के लिए यहाँ पर आया था उसका वो मकसद पूरा होने जा रहा है। दूसरी तरफ फरहाद की वालदा को आखिरकार अपने बेटे के जिंदा होने की खबर के बारे में मालूम हो जाता है। ये खबर सुनने के बाद उनकी खुशी कोई इंतहा नहीं होती। फरहाद की वालदा सजाद के साथ उसी दरगाह में पहुंच जाती है। फरहाद की वालदा फरहाद को अपने सामने देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और उसी वक्त फरहाद के पास आकर कहती है पीली तुम मुझे कहाँ छोड़कर चला आया, क्या तुमने एक मर्तबा भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि तेरी माँ तेरी याद में कितना तड़पी।
میں نے تجھے ایک ایک پل یاد کیا اور سب کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ میرا بیٹا پیدی زندہ ہے، وہ مجھے کسی بھی حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، لیکن کسی نے بھی میرے بات کا یقین نہیں کیا۔ فرحات تو اس وقت اپنے ماں کی طرف ہی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کی والدہ پھر کہتے تجھے کیا ہو گیا ہے بیٹا، اور تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ بس میں تجھے ایک پل بھی یہاں رکنے نہیں دوں گی، تم اسی وقت میرے ساتھ واپس چل، تیری والد تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت فرحات کی والدہ کی امید ٹوٹ جاتی ہے جب فرحات کہتا ہے یہاں کی ویرانی میں ایک کشش ہے جو مجھے سکون پہنچاتی ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر میں کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ تب انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ فرحات آج بھی کس حد تک دیوانوں کی طرح ماہی کو چاہتا ہے اور ماہی کو لیے بغیر وہ یہاں سے کہیں نہیں جانے والا۔ دوسری طرف ماہی ایک بار پھر فرحات سے ملنے کے لیے درگاہ جاتی ہے۔ فرحات ماہی سے کہتے ہیں زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن پہ ہمیں بہت اعتبار اور ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہے، ہم یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور ماہی تم جانتے ہو آہستہ آہستہ دل کی ہر بات ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور چھوٹی چھوٹی غم، مگر نہ جانے کیوں وہی لوگ اکثر ہمیں منہ کے بل گرا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ اس پہ ماہی کہتے ہیں فرحات میں جانتی ہوں کہ تم یہ سب کچھ مجھے کہہ رہے ہو کیونکہ تم میرے ساتھ کو پانا چاہتے تھے، مجھ سے ہر بات شیئر کرنا چاہتے تھے، لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ نہیں مل سکتا؟ ایک طرف تم جس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور دوسری طرف میں، کیا ہمارے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی ہوتے؟ اس لیے فرحات تم مجھے معاف کر دو۔ اس پہ فرحات کہتے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، بس حقیقت میں تمہیں بتا رہا ہوں دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔ اس پہ ماہی کہتے ہیں فرحات تم مجھے بتاؤ محبت میں بھی تو مان رکھا جاتا ہے، تو پھر تم یہاں سے واپس کیوں نہیں لوٹ جاتے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہونے والی ہے۔ اگر آپ لوگ کو